स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं 9th 10th 11th और 12th की वीडियो अपलोड करता हूं और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है सर्कल। और ये सर्कल में हमने कल के दिन इससे पुराने लेक्चर में हमने थ्योरम बताई हुई थी और थ्योरम के बाद उसमें रिलेटेड क्वेश्चन भी बताया हुआ था। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो पहले लेक्चर देख लीजिए पुराना वाला, फिर उसके बाद जो आज का लेक्चर देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। और देखिए आज के जो क्वेश्चंस आएंगे, इस क्वेश्चंस में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम कुछ सर्कल्स की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारे सर्कल्स होंगे लेकिन उनका जो डायग्राम होगा, ठीक है, उनकी जो बनावट होगी वो बनावट से ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं हर एक अलग अलग जो डायग्राम होंगे उनके बारे में बताऊंगा और उससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चंस भी बताऊंगा, जिससे कि जितने भी क्वेश्चंस फिर आप प्रैक्टिस करो तो वो सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने लग जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो है वो हम बात करेंगे साइड पर। साइड मतलब भुजा पर, कि जैसे मान लेते हैं कि एक मेरे पास सर्कल है, ठीक है। अगर ये मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त पर क्या होता है, एक केंद्र होता है, ठीक है। यहाँ पर एक केंद्र होता है जिसे हम O से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अगर कभी भी, ठीक है, कोई जीवा है, जीवा मतलब सेक्टर, ठीक है, अगर कोई एक जीवा है, कॉर्ड है, ठीक है, वो जीवा के अलावा एक दूसरी भी जीवा है और वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर क्या करे, कट करती है, प्रतिच्छेद करती है, कट करती है, तो उस समय हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसे मान लो इसका दिया हुआ वैल्यू, ठीक है, कि ये इतने सेंटीमीटर है, ये इतने सेंटीमीटर है, ये इतने सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू पूछ ले तो आप आसानी से बता दोगे, है कि नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से ये इस तरीके का डायग्राम बना होता है। तो मैंने मान लिया कि ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है हमारा C और ये पॉइंट है हमारा D, और यहाँ पर जहाँ कट किया है इस पॉइंट का नाम है P, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है यहाँ पर कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि देखिए फॉर्मूला तो आप बना लीजिए, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले याद करेंगे, एक फॉर्मूले, दो फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, है कि नहीं है। तो सिर्फ आप इसका तरीका समझिए कि सबसे पहले हमें करना क्या है कि ये B और P लिख लेना है, ठीक है। मैंने लिख लिया B और P, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, फिर लिख देना PA, फिर यहाँ इक्वल टू लगा देना, फिर CP और फिर P और D, ये, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक ये फॉर्मूला के तौर पर बन गया। अब देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर, ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन लूँगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे फिर, है ना। क्वेश्चंस कहाँ हैं, क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिएगा, टाइमिंग लेता है बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस बस आने वाला है, एक सेकंड, वेट, क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये है क्वेश्चन, ओके, ये हाँ, ये क्वेश्चन है एक। अगर ये क्वेश्चन देखिए इस तरीके से दिया हुआ है कि इधर पर एक वैल्यू दी हुई है
ठीक है। एक वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। यहाँ पर दिया है 2 सेंटीमीटर, क्लियर, और यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, और यहाँ पर दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है कि अगर मान लीजिए ये है हमारा x, ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन के बाद यहाँ पर देखेंगे p, ये b और p, इसकी वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। फिर pa की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और cp की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और pd को बोल दिया है ये x सेंटीमीटर। तो मुझे x का मान ज्ञात करना है, मुझे फाइंड करना है क्या, x। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि bp इंटू pa इज इक्वल टू cp इंटू pd। अब देखिए वैल्यू रख दो, तो bp की वैल्यू कितनी है, 3 है, pa की वैल्यू कितनी है, 2 है, cp की वैल्यू कितनी है, 6 है, और pd की वैल्यू क्या है, x। तो यहाँ पर 3 2 जा 6, और ये 6 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा फाइंड हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद अब हम यहाँ पर दूसरा सर्कल लेंगे, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बस पहचानना है कि अगर इस तरीके का डायग्राम हो तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर मान लो एक और डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पर एक मेरा सर्कल है। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास सर्कल है और इस सर्कल के बाहर एक मेरा पॉइंट है जिसका नाम है P पॉइंट, ठीक है, क्या है, P पॉइंट है। अब इस P पॉइंट से दो ऐसी लाइन गई हैं, कैसी लाइन गई हैं, यहाँ पर एक लाइन गई है U, ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, और ये एक लाइन गई है U, ठीक है, ये दो लाइनें गई हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेंटर O होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मैं बोलूँ कि एक यहाँ पर कट कर रही है, 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 इसका नाम दे दूँ A, इसका नाम दे दूँ B, इसका नाम दे दूँ C, इसका नाम दे दूँ D, क्लियर। अब इसके बाद अब मैं क्या करूँ यहाँ पर कि इस तरीके का डायग्राम हो। अभी आपको एक एक हम डिफरेंस बताएंगे कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए पहला तो ये हुआ था कि अगर अंदर जीवाएं हैं एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, तो इस तरीके से होगा सॉल्व। अगर मान लो एक पॉइंट बाहर है, उससे दो ऐसी लाइन गई हैं जो यहाँ से यहाँ कट कर रही हैं। अगर आप देखोगे तो ये भी एक जीवा की तरीके से A से B और C से D, अगर मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है, लेकिन बात यह है कि ये अब बाहर किसी P पॉइंट से यहाँ आई हुई लाइन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है उसका पहले फॉर्मूला देख लीजिए कि इसका फॉर्मूला कैसे बना है। तो पहले मैं लिखूंगा P, फिर लिखूंगा B, ये लिख लिया, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, फिर P से A लिख लो इक्वल टू, फिर P से D, ठीक है, फिर इनटू, फिर P से C। बस ये बन गया हमारा क्या, एक फॉर्मूला के तरीके बन गया। लेकिन मैंने पहले बोला है कि यहाँ पर फॉर्मूला याद न करने से अच्छा है कि ये बना लो कि पहले हमें पूरी डिस्टेंस लिखनी है, फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लिखनी है, फिर इक्वल लगाना है, फिर मुझे यहाँ से पूरी डिस्टेंस लिखनी है, फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लिखनी है। फिर हमारा ये एक प्रकार से फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, है ना। अब अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला एक जैसा दिख रहा है। कैसे, देखो P भी है, ये भी
PB है, BP लिख लो चाहे PB लिख लो, PA है, ये भी PA है, CP है, ये भी CP ही है, PC CP, और ये PD है तो ये भी PD ही है, ठीक है। लेकिन बस ये है कि अब क्वेश्चन के फॉर्मूले तो एक जैसे हैं, लेकिन बस ये था कि यहाँ पर देखो डायग्राम अलग है, यहाँ पर डायग्राम अलग है कि नहीं है, तो यहाँ पर फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से मैंने अलग अलग डायग्राम बनाकर आपको समझा दिया, ठीक है। तो अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो आया हुआ क्वेश्चन है वो लेंगे, ठीक है। इसमें अगर सपोज करो, ठीक है, कि ये x सेंटीमीटर हो मेरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x सेंटीमीटर हो, फिर इसके बाद यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो, ये कितना हो 5 सेंटीमीटर, इसके बाद यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर, क्लियर, और ये हमारा 3 सेंटीमीटर। ऐसा अगर क्वेश्चंस आता है तो आपको करना कैसे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखते हैं, अब एक एक आप फेयर बनाइए, बहुत अच्छे से इसको नोट कीजिए, इसके बाद एग्जाम में इसी को पढ़ के जाइए, देख लेना, अगर क्वेश्चन फंसे नहीं तो मेरा नाम बदल लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर अब देखोगे पहले बड़ी वाली भुजा, ठीक है, तो बड़ी वाली भुजा क्या है, PB है, तो PB कितना होगा 2 + x, तो इसको x + 2 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद छोटी वाली भुजा क्या है, PA है, तो PA लिख लो, कितना 2 सेंटीमीटर, ये x + 2 सेंटीमीटर। फिर PA के बाद यहाँ पहुँचते हैं, तो PD कितना है, PD मेरा है 5 + 3, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, और फिर PC कितना है, तो 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए ये कैसे रखना है, तो PB × PA बराबर PD × PC। अब PB की वैल्यू कितनी है, x + 2, PA की वैल्यू कितनी है 2, PD की वैल्यू कितनी है 8, और PC की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। अब करना क्या है, अब हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x + 2 2 जा 4, और 8 3 जा 24, 8 3 24, ठीक है। तो 2x बराबर 24 - 4, ठीक, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 24 में 4 गए 20, तो x बराबर 20/2, तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया। तो मैंने कितने पढ़े, एक पहले वो वाला सर्कल पढ़ा, फिर इसके बाद ये वाला सर्कल पढ़ा। अब एक और डायग्राम आएगा, उस डायग्राम को समझो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो अब देखिए इसको पहचान लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद जब मैं अगला सर्कल बनाऊंगा तो वो भी इसी तरीके का होगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा। उसी फर्क को पहचानना है और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, मेरे पास एक, मान लो ये एक वृत्त है, इस वृत्त के बाहर एक बिंदु है P बिंदु, ठीक है। अब क्या होगा कि यहां से एक ऐसी लाइन निकलेगी जो वृत्त के परिधि मतलब सरकमफ्रेंस को टच करके जाएगी। तो अगर ये टच करके जाती है, मान लो ये किसी इस पॉइंट को टच करके जाती है, क्लियर है, और एक पॉइंट, एक लाइन और है जो इसको इस तरीके से 2 पॉइंट पर अलग अलग करके जाती है, इस तरीके से। तो ये देखा कि नहीं देखा, पहले मेरा क्या था, इससे पहले में कि मेरी दोनों लाइन ये वृत्त के 2 बिंदुओं को कट करती थी, इसको कट करती थी, इसको कट करती। अब क्या है, अब जो ये लाइनें हैं, ये लाइनें ये तो सिर्फ एक ही पॉइंट को कट कर रही है,
और ये 2 पॉइंट को कट कर रही है। तो यहाँ पर A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये जहाँ कट कर रहा है इसको मैं मान लूँगा T। क्लियर? अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, ये समझना है। तो मैं पहले बता दूं इसको फॉर्मूला कैसे बनाना है वो तो आना चाहिए। तो मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लिख लूँगा, PT लिख लिया, ओके। फिर इसका कर दूंगा स्क्वायर, कर दिया, इक्वल लगा दिया। फिर मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से यहाँ पूरी डिस्टेंस पहले के तरीके ले लेनी है, और फिर इंटू लगा देना, और फिर P से A डिस्टेंस ले लेनी है, ठीक है। और ये मेरा बन गया क्या, एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अभी इससे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर एक, और एक कितना है 5 सेंटीमीटर। मैं मान लेता हूँ कि 4 मेरा ये है 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर है। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, तो फिर से हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, और सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। और इसको मैं मान लेता हूँ क्या, x मान लेता हूँ, इस डिस्टेंस को x डिस्टेंस मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले PT बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद PA बराबर 4 सेंटीमीटर, फिर PB बराबर 4 और 5 कितना होता है 9 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला रखेंगे इस तरीके से कि PT स्क्वायर बराबर PB इंटू PA, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। PT स्क्वायर कितना है x स्क्वायर, PB कितना है 9 इंटू PA कितना है 4, ठीक है। तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36, तो x इज इक्वल टू रूट 36, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक। अब इसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन 1 सेकेंड रुकिएगा थोड़ा। हाँ, अब ठीक है। अब इसके बाद अब हम अगला डायग्राम बनाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि एक ये डायग्राम, एक इससे पहले का डायग्राम, और एक 3 डायग्राम हमने पढ़ लिए। अब ये चौथा डायग्राम पढ़ने का, ठीक है। अब चौथा डायग्राम कैसे होता है, ये सारी चीज़ें फिर से अगर आपको दोबारा अगर आप थोड़ा सा रिवीजन नहीं अगर कर रहे हो ना, तो भूल जाओगे तो फिर से आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए रोज़ रोज़ रिवीजन करना है आपको, ठीक। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरीके से पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि अब अगर मेरे पास यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं ये, ठीक है। अगर ये एक सर्कल है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है P पॉइंट। देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर कंडीशन जो होगी, अगर सपोज करो यहाँ पर हमारा सेंटर होता है O, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से एक लाइन निकलती है और इस सेंटर से मिलती है, ठीक है, इस सेंटर से मिलती है, तो ये ऐसे करके ये ऐसे इससे मिलती है, ठीक है। ये लाइन जो है वो इस सेंटर से मिलती है, इस सेंटर का नाम है O, क्लियर। इसके बाद एक लाइन ऐसी है जो सर्कल को स्पर्श करती हुई किसी एक बिंदु से गुजरती है, ठीक है। मान लेते हैं वो बिंदु ये यहाँ से गुजरती है, ठीक। जहाँ गुजरती है उसका नाम है T पॉइंट, क्लियर। अब मुझे ये पता है, आपको भी पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं, ठीक है।
ये हमें रेडियस पहले से ही बना लेना है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे सवाल बनेंगे, अभी इसका फॉर्मूला बनेगा पहले हमें। ठीक है, आप याद करो, पहले लेक्चर में पहली जो थ्योरम बताई थी वो मैंने ये बताई थी कि अगर कोई एक ऐसी लाइन है जो वृत्त की स्पर्श रेखा टेंजेंट है और उस टेंजेंट में जो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु है, अगर वो स्पर्श बिंदु जो है ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होती है तो वो त्रिज्या इस स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ था। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो वही बात है, पुराना लेक्चर देखिए उसके बाद पढ़िए। अब देखिए यहाँ पर ऐसा हो गया। अब मैं इसको छोटा सा यहाँ पर मैं इस तरीके से आपको समझाने के लिए अलग से लिख ले रहा हूँ। ठीक है, ये ठीक, अगर ये मेरा 90 डिग्री है, क्या ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री किस पॉइंट पर बन रहा है, टी पॉइंट पर बन रहा है। ठीक है, और टी पॉइंट के बाद ये ओ है तो ये ओ हो गया, और ये सबसे बड़ी भुजा क्या है, पी है, तो ये पी हो। ठीक है, तो ये एक मेरा राइट ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं हिंदी में। तो हमेशा याद रखिए कि जो 90 डिग्री बनता है इसके सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा जो ये कोण है, इस कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसके सामने वाली भुजा को बोलते हैं आधार, जिसे बेस बोलते हैं। ठीक है, बेस, बीस से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम देखूं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर, और कर्ण कितना है हमारा, ओपी स्क्वायर बराबर, फिर लंब स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओटी स्क्वायर, और प्लस आधार स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर। ये देख रहे हो ना आप, यही से हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो ये आप याद रखना कि ये एक आपका फॉर्मूला बन गया, लेकिन ये फॉर्मूला आपका इस पाइथागोरस थ्योरम से आया है, समकोण त्रिभुज से आया। ठीक है, तो इसका हमें क्वेश्चंस सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे वो मैं बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन दिख जाए मुझे अच्छा सा, जो आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मिल गया हमें। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है। अब मुझे टी की वैल्यू निकालनी है। टी बोल दो या पी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा हो गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फिर से यहाँ देखो, देखो तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लो कि पी ओ की वैल्यू कितनी है या ओ पी की वैल्यू कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओ टी की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और पी टी हमें निकालना है तो मैंने इसको x सेंटीमीटर मान लिया। क्लियर। अब मुझे मालूम है कि ओ पी स्क्वायर, ठीक है, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ओ टी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर ठीक है टी पी स्क्वायर। ठीक है, अब ओ पी स्क्वायर कितना है, 13 स्क्वायर, ओ टी 5 स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, और एक्स स्क्वायर। तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कितना आता है,
12 सेंटीमीटर आता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है वो भी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस भाई, क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट, ठीक। अब देखिए इसके बाद अगला, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा, मैं सोच रहा हूं कि इसमें हम अब एंगल के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। अब एंगल के बारे में हम समझते हैं कि एंगल में कैसे हम, अभी तक देखो वृत्त के अंदर जितनी भी भुजाएं हैं उन भुजाओं को कैसे फाइंड किया जाता है ये मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद हम देखेंगे कि वृत्त के अंदर जो भुजाएं हैं उनके बीच के कोण जो होते हैं, एंगल जो होते हैं, वो कैसे पता करते हैं, वो आज हम फिर से डिस्कस करेंगे। फिर से का मतलब है कि हम फिर से बताएंगे ये चीज़ें, ओके। देखो तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर एक वृत्त है मेरे पास, ठीक है, इस वृत्त में एक केंद्र होता है, ठीक है, क्वेश्चंस भी करेंगे इसके, और केंद्र से एक लाइन ऐसे गुजार दो तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है डायामीटर, व्यास हो जाती है, ठीक है। अब इस व्यास को मैं बोल देता हूँ कि ये AB व्यास है, ठीक है। अब ये चीज़ हमेशा याद रखो कि अगर ये इस तरीके से मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना दूँ, क्या बना दूँ, त्रिभुज बना दूँ, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर जो कोण बनेगा, ठीक है, वो कोण कितना बनेगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर उसके बाद इसको देखिएगा कि सही है कि नहीं है ये चीज़। तो मैं बताऊं तो इसका जो कोण बनेगा, यहाँ पर C लिख लो, तो इसका कोण 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण ACB बराबर कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा ये भी सोचो। ऐसा दे दिया, ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस देने के बाद वो यहाँ पर लिख देगा x डिग्री और यहाँ पर लिखेगा x का मान बताइए, ठीक है, x का मान या फाइंड द वैल्यू ऑफ x ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा दे दिया तो फिर हम करेंगे क्या, तो आप समझो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और डायरेक्ट हमें आना चाहिए कि तो भैया 90 डिग्री होता है, अब क्या चाहिए आपको इस चीज़, है ना। चलो, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक अंतर कर दूँ, पूछो क्या। अगर मान लो यही देखो, एक कॉन्सेप्ट ऐसा लिख लेना, ठीक है, लिखने के बाद एक स्टार बनाना, ऐसे ही क्वेश्चन लिखना, ऐसे ही डायग्राम बनाना, और एक अंतर छोटा सा है, वो ये है कि अगर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा गई, ठीक है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा गई और इस स्पर्श रेखा में ये कोण कितना बनेगा, ये कोण, ठीक है, ये वाला कोण कितना बनेगा। तो अभी देखो सबको पता है, ठीक है, जिसको पता नहीं है वो देखेंगे, या जिसको पता है वो कमेंट करेंगे, बताएंगे कि कितना कोण होगा। चलो, इसका नाम है मान लो S और इसका नाम है P और इसका नाम है M, ठीक है, S। तो ये जो एंगल बनेगा ना BPM, जो BPM जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। लेकिन भाई साहब कैसे बनेगा, समझो कि ये क्या है, O है। अगर O से आप यहाँ पर एक लंब, एक त्रिज्या होती है कि नहीं होती है, और वो त्रिज्या इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर परपेंडिकुलर होती है हमेशा, तो एक समकोण बनता है। समकोण मतलब 90 डिग्री बनता है, ठीक है। चलो
तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो कितने, दो चीज़ें पढ़ ली एक ही साथ। अब देखो अगला पढ़ते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखो, अगर मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, एक ये मेरे पास वृत्त है, इस वृत्त में एक जीवा है, क्या भैया, जीवा है, ठीक है। जीवा दें कि नहीं दें, नहीं देते हैं, चलो ये वाली बात बाद में बताएंगे, ठीक है। जीवा वाली छोड़ दो, यहाँ सेंटर पे फोकस करो। ये सेंटर है, इस सेंटर से क्या होता है कि दो ऐसी त्रिज्याएं होती हैं, क्या होती हैं भैया, त्रिज्याएं होती हैं, जिसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम क्या होता है, हमेशा से ओ बोल रहा हूँ तो ओ ही होगा। और क्या होता है, यहाँ से एक बिंदु होता है और ये बिंदु यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पर मिलता है, ठीक है, इस पॉइंट पर मिलता है, और ये ए पॉइंट पर मिलता है, और ये बी किस पर मिलता है, ये बी पॉइंट पर मिलता है, और ये ए बी है, ये सी हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर ऐसा डायग्राम दिखे, ठीक है, ऐसे डायग्राम दिखने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें यहाँ पर एक कोण बनता होगा, ठीक है, ये कोण अगर जो भी है, ठीक है, और एक कोण यहाँ भी बन रहा है, ठीक है, एक कोण यहाँ भी बन रहा है, तो याद रखो कि अगर मेरे पास यहाँ पर, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक पिज्जा रखा हुआ है, क्या रखा हुआ भैया, एक पिज्जा रखा हुआ है। ये जो पिज्जा रखा हुआ है, ये पिज्जा होता क्या है कि मैं ऐसे लेके जाता हूँ, इसमें एक ऐसा मैजिक होता है कि ऐसे इस पिज्जे को उठाता हूँ और ऐसे लेके मैं अगर जैसे यहाँ पहुँचता हूँ इस जगह, तो ये पिज्जा हो जाता है आधा। मैं कहता हूँ ये भाई क्या इसकी खासियत है कि ये आधा कैसे हो गया, मतलब आधा गया तो गया कहाँ। तो फिर मुझे पता चला कि भैया एक यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ होती है वो यहाँ जाकर आधी ही हो जाती है। जैसे पृथ्वी में जितना आपका भार होता है वो चंद्रमा में कितना हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, 1/10 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी यही चीज़ है। तो इससे मुझे एक चीज़ समझ में आई, पूछो क्या, कि अगर मैं यहाँ पर कोई एंगल है, जैसे थीटा है, अगर मैं थीटा यहाँ लेके जा रहा हूँ, θ/2 हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पता कैसे पूछते हैं, ये आप कॉन्सेप्ट लिखने के बाद क्वेश्चन नोट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर लिखा है 60 डिग्री और यहाँ पर लिखा है x डिग्री, ठीक है, और पूछ लेंगे कि भैया ये बताइए x का मान क्या होगा। तो ऐसे में क्वेश्चन में कह देंगे अरे भैया हमें पता है, ठीक है, कि यहाँ पर जो एंगल होता है, पहले यहाँ पर सॉल्व कैसे करते हैं, अगर ये सॉल्व करने के लिए बोल, ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर पहले जो कोण दिया होगा वो लिख लेंगे। कोण क्या है, ACB बराबर मान लो x, और कोण AOB बराबर 60 डिग्री। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ देखेंगे कि कोण जो AOB है, ठीक है, वो आधा होता है। कोण AOB जो आधा होता है वो किसका होता है, कोण ACB का। तो मैं लिख दूंगा कि कोण ACB। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं हुई, कि कोण ये कितना है, अगर मैं मान लूँ यहाँ कोण AOB/2 मतलब कि ये आधी हो जाती है, तो आधी कहाँ होती है, यहाँ होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि ACB बराबर कितना है, कोण AOB का आधा, ये हो गया। अब यहाँ पर ACB कितना है, ACB है x डिग्री, और AOB कितना है 60, और यहाँ /2 लगा दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। चलो अब एक काम करते हैं, इतना बस बहुत हो जाता है, इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर लेके आएंगे उसमें इसी से ही आगे लेके चलेंगे, ठीक है।
अभी एंगल है ना, इसके आगे एंगल लेके चलेंगे, एंगल्स पढ़ेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो क्वेश्चंस एग्जाम में, देखो ये क्वेश्चंस तो आए हैं, कुछ थ्योरम टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो भी हम बताएंगे क्योंकि वो 6 नंबर के पूछते हैं। यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, हाई स्कूल जो होता है ना, तो हाई स्कूल में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो वो जो 6 नंबर वाले होंगे वो कैसे हो, ये तो 4 नंबर वाले, ये 2 नंबर वाले होते हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच। एंड अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा जिससे कि वो भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।